क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम वर्ष का 14 इतवार में हैं। इस रविवार को कलीसिया हमें अपने जीवन की बुलावट और कलीसिया में हम अपनी साक्ष्य कैसे देना है उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए बुला रहे हैं। आज के पहले पाठ हम देखते हैं। उस पाठ में इसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पवित्र वचन 10 से 14 तक हम सुनते हैं। ईश्वर एक माँ की तरह यरूशलेम को प्यार करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उनकी मुश्किलों में, उनकी दर्द में उन्हें हमें सहारा देते हैं। ये आज के समय में भी हमें इन पर मनन चिंतन करना है। हमारे मुश्किल घड़ी में, हमारे दर्द में हम इधर उधर नहीं भागना है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए इस्राएल जनता जैसे, यरूशलेम के उस जनता जैसे हम भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास के साथ इंतजार करना है। क्योंकि ईश्वर आज के इस पाठ के द्वारा हमें बताते हैं, वो एक माँ की तरह अपने बच्चों को सांत्वना और प्यार करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम सोचिए, जब परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, दर्द आते हैं, हम कहाँ भाग जाते हैं? क्योंकि आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पवित्र वचन 14 से लेके 18 तक संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए सब कुछ प्रभु का पवित्र क्रूस है, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा ही मैंने इस संसार में सब कुछ पाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं मसीह के क्रूस पर गर्व रखता हूं, क्योंकि जब हम अपने पवित्र गिरजाघर में, अपने परिवार में उस क्रूसित प्रभु को देखते हैं, उन्होंने सब कुछ अपने क्रूस के द्वारा हमें दिलाया है। हमारे जीवन में आज हम महसूस करने वाले इस शांति, इस प्यार और हमारे इस जीवन प्रभु के क्रूस के द्वारा हमें प्रभु जीत कर दिए हैं। उन्होंने उस क्रूस के द्वारा ही इस संसार के सब पापों को मिटाकर हमें एक नए जीवन दिए हैं। तो इसलिए जब दुख, परेशानी और मुसीबत में हम भागना नहीं है, उस क्रूस के साथ खड़े होते हुए, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए, यरूशलेम के लोगों के जैसा प्रभु की उस प्यार, एक माँ की प्यार की तरह हम अनुभव करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसी के साथ हमारा कर्तव्य खत्म नहीं हो रहा है। आज के पवित्र अंजील हम सुनते हैं, संत लूकस की अंजील अध्याय 10 वचन 1 से 12 और 16 से 20 तक हम सुन रहे हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को, जो चुने हुए लोगों को और जहां जाना चाहते हैं, उनके सामने भेज रहे हैं दो लोगों को। क्यों? क्या करने के लिए? प्रभु कहते हैं कि फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ये मजदूर कौन है? बहुत समय हमारे मन में सोच आते हैं, ये जो सुसमाचार फैलाने के लिए चुने हुए पुरोहित और धर्म बहन, वही सिर्फ मजदूर है। नहीं, बपतिस्मा के द्वारा हम सब मजदूर है प्रभु के उस पवित्र फजल को इकट्ठा करने में, और उतनी जिम्मेदारी हमें प्रभु ने दिए हैं उस बपतिस्मा द्वारा। पर हम हमारी जिम्मेदारी से दूर होकर कहते हैं, ये मेरा काम अकेला नहीं है, ये सिर्फ पुरोहित और धर्म बहनों के हैं। नहीं प्रिय भाई और बहनों, हम सबका है, क्योंकि एक चुनौती है। ये दुख दर्द में भी हमें सांत्वना देने वाले वो ईश्वर, माँ जैसे प्यार करने वाले ईश्वर, इस संसार को मुक्ति देने के लिए क्रूस पर मरकर हमें विजय पाने वाले ईश्वर,
ओ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम सब उस फसल के दाता ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ साथ हमारे कर्तव्य को समझते हुए आज भी हम हमारे जीवन के द्वारा उस पवित्र सुसमाचार को फैलाना है। सुसमाचार फैलाने के लिए बहुत सारे तरीका है। उनमें से सर्वप्रथम मैं मानता हूं हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु के उस सच्चे सुसमाचार को लोगों को बताएं, क्योंकि आज की चुनौती, आज की जो डिफिकल्टी हम सब महसूस करते हैं एक अच्छे जीवन बिताने के लिए। हमारे पड़ोसी हमें देखकर कहना चाहिए, हमें जानने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ घूमने वाले कहना चाहिए वो सच्चा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। कैसे कहेंगे? वो हमारे जीवन को देखकर कहेंगे। उसके लिए हम अपने प्रभु के वचन के मुताबिक जीना है और उस वचन के द्वारा हम इस दुनिया में शांति ला सकते हैं, इस दुनिया में उस वचन को पूरा कर सकते हैं। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। हम मजदूर है उस प्रभु के फसल को इकट्ठा करने में और उस फसल को और भी लोगों तक हम पहुंचाने में। हमारे प्रभु हमें बुला रहे हैं अपने साधारण जीवन द्वारा, पारिवारिक जीवन द्वारा, धार्मिक जीवन द्वारा और एक दूसरे को मदद करते हुए, प्यार करते हुए, सांत्वना देते हुए हम अपने जीवन प्रभु के पवित्र सुसमाचार पर जीने के लिए कोशिश करें। प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम अपने चर्च में जाएंगे और चर्च में जाकर प्रभु के उस शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम अपने आप यही सोचना है कि मेरा प्रभु का उस मजदूर हूं मैं, उस फसल को इकट्ठा करने में वो कैसे मैं करूंगा? मेरे साधारण जीवन के द्वारा मैं करूंगा। आइए इसलिए हम प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्यार करते हुए हम एक सच्चे ईसाई बनकर जीने के लिए कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।